हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस एजुकेशन बाय विजय सर। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और उसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 6th क्वेश्चन में दिया गया है अकाउंट्स ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्रिएट करना है, साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको रसीद से पेमेंट अकाउंट दिया गया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। ओके, इस टेबल का यूज़ करके हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि जो टेबल में आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि किस किस चीज़ों पे हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग्स, कैपिटल फंड, 10% इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको लास्ट में दिया गया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 1900 एंड ऑन बिल्डिंग 1500। तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको दे दिया है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके निकालना नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पेमेंट साइड से। आपको दिया गया है बाय मेडिसिन परचेस्ड। ओके, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें किस तरह से इसको मेडिसिन को किस तरह से हमें यहाँ पे निकालना है। तो पेमेंट साइड में आपको दिया गया, तो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेडिसिन परचेस्ड है। ओके, और यहाँ पे अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया गया है, और यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 दिया गया है और 31 मार्च 2020 दिया गया है। तो जो 1 अप्रैल 2019 है वो आपका प्रीवियस ईयर है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8000 जो दिया गया है वो प्रीवियस ईयर का है। ओके, प्रीवियस ईयर का इसका मतलब है कि जब हमने अकाउंट को क्लोज़ किया था तो हमारे पास 8000 का मेडिसिन का स्टॉक बच गया था। ओके, तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे लिए इस ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है, हमें इस ईयर, बिकॉज हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के ही जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम ओनली इस ईयर में हमने कितना यूज़ किया हुआ है मेडिसिन, उसे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 2 यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, 2 मेडिसिन कंज्यूम। तो इस ईयर हमने कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो कितना दिया आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, आप देखिए वहाँ पे टेबल में आपको दिया गया है। हमारा ओपनिंग स्टॉक कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019 का जो आपका स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, तो आपको जो 8000 दिया गया ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर हमारे पास 8000 का मेडिसिन बच गया था। ओके, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया था। तो इस ईयर हमने स्टार्ट किया है जब हमारा बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे हमने 8000 के मेडिसिन से स्टार्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमने कितना मेडिसिन परचेज किया है। ओके, मेडिसिन हमने इस बार परचेस किया हुआ है 41,000 का। तो 41,000 का हमने मेडिसिन परचेस किया है। हमारे पास ऑलरेडी 8000 का मेडिसिन था प्रीवियस ईयर से बचा हुआ, हमने 41,000 का मेडिसिन और ख़रीदा है। ओके, तो हमारे पास अब टोटल मेडिसिन हो गया है 49,000 का मेडिसिन हमारे पास है अभी करेंटली। ओके, अब हम देखेंगे कि लास्ट में जब हमने यहाँ पे अपने अकाउंट को क्लोज़ किया है तो हमारे पास कितना मेडिसिन लास्ट में बच गया है। तो हमारे पास जो लास्ट में मेडिसिन बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और हमें कहाँ मिलेगा वो 31 मार्च 2020 के टेबल में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 11,000 बच गया है। ओके, 31 मार्च 2020 को आपको मेडिसिन का जो स्टॉक है हमारे पास 11,000 बच गया है। ओके, तो हम उसे माइनस करेंगे। ओके, बिकॉज हमें इस ईयर में हमने कितना यूज़ किया वो हमें फाइंड करना है। तो हम लेस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था 11,000। चलिए, तो यहाँ पे 11,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया। ओके, तो इस ईयर हमने 38,000 का मेडिसिन यूज़ किया हुआ है। ओके, कैसे देखिए, हमारे पास टोटल 8,000 का था स्टार्ट में जब हम यहाँ पे आए थे इस ईयर में। फिर हमने और परचेज़ किया 41,000 का, टोटल मेडिसिन हमारे पास हो गया 49,000 का। ओके, अब हमने बीच में कुछ यूज़ किया। ओके, और लास्ट में हमारे पास 11,000 बच गया। तो हमने कितना यूज़ किया, हमने 38,000 का यूज़ किया। और हमें करंट ईयर में, हमें जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने करंट ईयर का कितना किया हुआ है वही हमें दिखाना होता है। तो हमने वो फाइंड कर लिया है कि हमारा करंट ईयर का जितना यूज़ किया है कितना था, वो 38,000 था। ओके, अब ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ओके, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा हमारा, वो एसेट्स हो जाएगा, राइट। तो हम इसे जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है उसे एसेट्स में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मुझे कम पड़ रहा है तो आप लोग इसे समझ लीजिए ज़रा। हम डायरेक्टली 11,000 आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया गया है जनरल एक्सपेंसेस। ओके, और इससे रिलेटेड हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2 जनरल एक्सपेंसेस, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 1,050। नेक्स्ट है हमारा बाय सैलरीज, तो यहाँ पे हम 2 सैलरीज लिख देते हैं। और सैलरी से रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 23,500। आपको दिया गया है बाय स्टेशनरी, तो इसे हम लिख लेते हैं 2 स्टेशनरी। अमाउंट है इसका 2,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसका स्टेशनरी का भी हमें। ओके, बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। ओके, तो यहाँ पे इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया हमें, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे 550। बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200, डायरेक्टली आउटर कॉलम। देन इक्विपमेंट्स आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको इक्विपमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स 15,000। हमारे पास ऑलरेडी इक्विपमेंट्स है 15,000 का। ओके, अब इक्विपमेंट्स अब कहाँ पे लिखेंगे, इक्विपमेंट्स हमारा एसेट्स होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इक्विपमेंट्स। कितना था हमारे पास टोटल इक्विपमेंट स्टार्ट में, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स था 15,000, इनर कॉलम में लिखते हैं। देन हमने और फर्दर ऐड किया है इक्विपमेंट्स। ओके, तो ऐड इक्विपमेंट्स परचेस्ड, हमने और इक्विपमेंट्स खरीदे होंगे। इक्विपमेंट्स परचेस्ड, तो कितने का खरीदा हमने, 10,000 का और ख़रीदा है यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स हो गया है 25,000 का। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे इक्विपमेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,900 का, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 1,900। तो अब हमारे पास इक्विपमेंट्स हो गया 23,100 का हमारे पास इक्विपमेंट्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी इक्विपमेंट्स था 15,000 का। कहाँ से मिला हमें, देखिए यहाँ पे आपको टेबल में दिया गया है 15,000 1 अप्रैल 2019 का, तो ये हमारा ओपनिंग हो गया।
ओके, ओपनिंग मतलब हमारा स्टार्ट का इक्विपमेंट्स हमारे पास इतना था प्रीवियस ईयर का। करेंटली हमने इस ईयर में 10,000 का और परचेज़ किया, तो हमारे पास टोटल 25,000 का इक्विपमेंट्स हो गया। और आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है आपको इक्विपमेंट्स का 1,900, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 23,100 हमारे पास आ जाएगा टोटल। अब ये डेप्रिसिएशन आपका जाएगा एक्सपेंडिचर में, तो 2 डेप्रिसिएशन लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे इक्विपमेंट और बिल्डिंग दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया गया, तो हमने अभी इक्विपमेंट का किया हुआ है, तो यहाँ पे आप इक्विपमेंट लिख दीजिए और 1,900 इनर कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ पे हमने इक्विपमेंट्स का कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी इक्विपमेंट्स का हमने लिख लिया है एक्सपेंडिचर साइड में। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड 960, कैश एट बैंक 13,000, तो ये हमारे एसेट्स है। ओके, तो डायरेक्टली इसे एसेट्स में लिख लेते हैं। कैश इन हैंड ये है हमारे पास 960, कैश एट बैंक ये है हमारे पास 13,000। अब आते हैं रसीद साइड में, तो रसीद साइड में आपको दिया गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, तो ये कैश जो है आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। ओके, हमने ऑलरेडी करंट ईयर का एसेट्स में लिख दिया है, प्रीवियस ईयर का हमें कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिया गया है 52,000 का। अब मैंने आप लोग को बताया है कि रसीद साइड में जो भी अमाउंट आता है उसमें आपका प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, करंट ईयर भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। ओके, तो ये 52,000 आपका टोटल यहाँ पे आया हुआ है। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा करंट ईयर का कितना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को इनकम साइड में पहले हम लिख लेते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, इनकम है। ओके, कितना आया है हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, 52,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारे जितने भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है आपके, ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया गया है, इसे मैं आपको एक अलग से एक आपको वर्किंग नोट की तरह बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया गया है, देखिए 1 अप्रैल डेट आपको देखिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया गया है आपको और एडवांस दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको 2 डेट दिया गया है, एक आप 1 अप्रैल 2019 है और आपका 31 मार्च 2020 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो ड्यू है आपका 1 अप्रैल का 310 दिया गया है, ये आपका 600 है, ये आपका 350 है एंड ये आपका 150 है। अब ये जो है ये ड्यू मतलब क्या होता है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। ओके, बाकी, तो ये बाकी कौन से ईयर का, देखिए 1 अप्रैल 2019 है ना, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये करंट ईयर का है क्या, नहीं, करंट ईयर का ये है और करंट ईयर का हम ऐड करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का हमारा इतना बाकी था 310, और ये जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है इसमें आया होगा हमें। ओके, 52,000 में ये आया हुआ है, क्योंकि करंट ईयर में हमें जो रसीद साइड में पैसा आता है वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है उसमें। ओके, और प्रीवियस ईयर का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इतना बाकी था, कितना बाकी था, 310 बाकी था, तो इसमें ये अमाउंट भी आया होगा, तो हमें इसको पहले निकालना होगा, बिकॉज यहाँ पे तो हम करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करने वाले, तो प्रीवियस ईयर का जो भी है उसे हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे आप ड्यू को, प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसे आपको लेस करना होगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। ओके, तो इसे हम ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे समझ लीजिए इसे हमें माइनस करना है, इसे हम ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एडवांस दिया गया है। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस मिला हुआ है। ओके, प्रीवियस ईयर में एडवांस हमें अगर किसी ने दिया होगा तो करंट ईयर का दिया होगा, राइट। एडवांस कभी का देंगे वो लोग, मतलब जो अभी मैं अगर एडवांस किसी को देता हूँ, ओके, तो नेक्स्ट ईयर का दूंगा, राइट। अभी अगर हम एडवांस देते किसी को तो नेक्स्ट ईयर का देंगे, तो यहाँ पे भी अगर किसी ने हमें प्रीवियस ईयर में एडवांस दिया होगा तो करंट ईयर का दिया होगा, राइट। तो ये जो अमाउंट है आपका करंट ईयर का है,
करंट ईयर का अमाउंट है तो इसे आपको ऐड करना होगा। ओके, ये हमारा ऐड हो जाएगा। ओके, और ये हमारा 150 क्या है, ये भी आपका एडवांस है, बट ये एडवांस आपको करंट ईयर में मिला हुआ है। अब अगर आपको किसी ने करंट ईयर में एडवांस दिया हुआ है तो कौन सी ईयर का दिया होगा, नेक्स्ट ईयर का, राइट। तो नेक्स्ट ईयर का है ये, तो नेक्स्ट ईयर का है तो इसे हमें करंट ईयर से माइनस करके निकालना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। सबसे पहले आप करंट ईयर का ऐड कर दीजिए, तो करंट ईयर का ऐड 350 हो जाएगा। चलिए 350 ऐड कर दिया। अब वापस हम इसमें ऐड करेंगे क्या, एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, मतलब एडवांस रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, इस साल का। ओके, तो करंट ईयर का जो हमें एडवांस मिला था प्रीवियस ईयर में 600 था, ये भी हमें ऐड करना होगा। ओके, आपको समझा होगा हम इसे ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी इसी ईयर का ही पैसा है। प्रीवियस ईयर में हमें किसी ने एडवांस में दे दिया था, बट ये अमाउंट इस ईयर का ही था, तो इसे हम ऐड करेंगे। अब लेस क्या करना है हमें, लेस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग, ये जो है प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है 310, ये माइनस कर देंगे बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर से इसको निकालना होगा। ओके, करंट ईयर से इसका कुछ रिलेशन नहीं है। ओके, तो इसे हमें हटाना होगा यहाँ से। और भी हम क्या लेस करेंगे, यहाँ पे हम लेस करेंगे जो हमने नेक्स्ट ईयर का एडवांस दे दिया है। हमने नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस दे दिया, 150 रुपीज़ हमने नेक्स्ट ईयर का दे दिया, अभी दे दिया है, बट ये है नेक्स्ट ईयर का, राइट। तो इसे हमें यहाँ से हटाना होगा। ओके, तो एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, इसे आप निकाल दीजिए यहाँ से। तो ये हमारा है 150। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हमें ऐड करना था, इसे ऐड करके पहले लिख लेते हैं। हमारा कितना अमाउंट हो रहा है, 52,350 प्लस 600, तो ये हो गया आपका 950, 52,950, 52,950 हो गया ऐड करने पे। अब लेस करना है हमें, 52,950 यहाँ पे है, और लेस करेंगे हम 460। ओके, ये दोनों आपका 460 हो गया, इसमें से हम लेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 94। ओके, ये आपका हो गया 52,490। ओके, तो ये आपका जो करंट ईयर का जो आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो 52,490 होता है। ओके, और हमने करंट ईयर का इस तरह से फाइंड कर लिया है। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। ओके, अब हमें यहाँ पे देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें एसेट्स में लिखना होता है, बिकॉज ये हमारा इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, यानी इनकम अगर हमारे लिए बाकी है, इनकम बाकी है तो हमारे लिए वो एसेट्स बन जाता है, बिकॉज हमें कभी ना कभी तो मिलेगा वो। ओके, तो इसे हमें एसेट्स में लिखना होता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर खाली लिखेंगे हम, कितना 350 है। ओके, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर तो नहीं लिखेंगे हम, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था और हमें मिल चुका है वो, तो मिल चुका है तो उसे वापस तो एसेट्स में नहीं डाल सकते ना। तो यहाँ पे हमें ओनली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखना है। और ये जो हमें एडवांस में मिल चुका है नेक्स्ट ईयर का, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, बिकॉज इनकम अगर हमें एडवांस में मिल जाता है, ओके, नेक्स्ट ईयर का इनकम है, एडवांस में दे दिया हमें किसी ने, तो हमारे लिए वो लायबिलिटी हो जाती है। तो ये एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लेस छोड़ देंगे कैपिटल फंड के लिए। ओके, कैपिटल फंड होता है, उसमें सरप्लस ऐड होता है, या फिर डेफिसिट अगर आया तो लेस होगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्लेस छोड़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं।
ओके, नेक्स्ट ईयर का कितना एडवांस हमें मिला हुआ है यहाँ पे? नेक्स्ट ईयर का हमें 150 मिला हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमने सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट था उसे कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट आपको दिए गए 2 डोनेशंस। जनरल है यहाँ पे, जनरल है मतलब क्या हो गया, ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है डोनेशंस जनरल। ओके, तो यहाँ पे जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन है आने के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक रहता तो हम कहाँ पे डालते उसको, लायबिलिटी में डालते। ओके, बट ये हमारा जनरल है तो इसे हम इनकम में डालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डोनेशंस। कितना है आपका, वो 17,500 है टोटल। आउटर कॉलम में लिख देते हैं इसे। नाउ टू इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट्स 10,000, तो बाय, ये हमारे लिए इनकम है राइट, तो बाय इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट कितना है ये, 10,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो से हमें कुछ पैसे मिले हुए हैं राइट, हमने कुछ चैरिटी शो कराया हुआ है और इससे हमें कुछ प्रोसीड्स यानी पैसे मिले हुए हैं, कुछ अमाउंट मिला हुआ है, तो ये हमारे लिए इनकम है राइट। तो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो कितना है आपका, ये 8,530 रुपीज़ है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे इसे। ओके, अब यहाँ पे हम टेबल देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे हमने टेबल में देखिए हमने सब्सक्रिप्शन का कर दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया यहाँ पे आपका, इक्विपमेंट्स का हो गया आपका। अब आते हैं बिल्डिंग्स पे, बिल्डिंग्स हमारा एसेट्स है, तो बिल्डिंग्स हमें दिया गया है 40,000। ओके, प्रीवियस ईयर का 40,000 था, तो एसेट्स में लिख दीजिए यहाँ पे बिल्डिंग्स। इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000 बिकॉज डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बिल्डिंग का। ओके, तो यहाँ पे इनर कॉलम में 40,000 लिख दिया, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आपको 1,500 दिया गया है, तो लेस कर दीजिए 1,500 लेस करेंगे 40,000 में, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 38,500 राइट, 38,500 हो गया। अब ये जो डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग का, ये भी यहाँ पे आपका जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है राइट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इक्विपमेंट्स का, इसके नीचे हम बिल्डिंग्स लिख देंगे राइट। बिल्डिंग्स का कितना है 1,500 है। नाउ टोटल डेप्रिसिएशन वी हैव इज, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 3,400 हो गया। ओके, ये आपका 3,400 आपका डेप्रिसिएशन हो गया टोटल। तो इस तरह से हमने बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी था कर लिया है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड को हमें लायबिलिटी में लिखना होता है, तो सबसे पहले हम कैपिटल फंड लिखते हैं लायबिलिटीज़ में। तो ये हो गया आपका कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड को हमें इनर कॉलम में लिखना होता है, तो ये हमारा है 1,70,940। ओके, इनर कॉलम में क्यों लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनर कॉलम में लिखते हैं और जो भी हमारा सरप्लस या डेफिसिट होता है उसे एडजस्ट करना होता है कैपिटल फंड में, इसके लिए कैपिटल फंड को हमेशा इनर कॉलम में लिखना होता है। नाउ 10% इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है। 10% इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, 10% इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है राइट, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स होता है, तो 10% इन्वेस्टमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे 10% दिया गया है और अमाउंट हमारा 1 लाख है। 1 लाख के ऊपर 10% निकालेंगे तो 10,000 होता है, यानी कि हमें 10,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट आपको देखिए रेसिट साइड में दिया गया है 10,000, यानी कि हमें यहाँ पे जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 10,000 मिलना चाहिए था और 10,000 हमें मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट अभी हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें 10,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर और हमें 10,000 मिल चुका है। ओके, तो हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिखे ऐड नहीं करेंगे।
ओके, बिकॉज हमें जितना भी इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, उससे हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, फिर से इसे हमें नहीं करना है, तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारे जितने भी रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में अमाउंट दिए गए थे सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, और जो भी आपका टेबल जो दिया गया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पे भी आपको जो जो चीज़ें दी गई थी सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें लास्ट में क्या करना है, बैलेंसिंग करना है और हमें फाइंड करना है कि हमारा सरप्लस है कि डेफिसिट है, और जो भी रहेगा उसे हमें कैपिटल फंड में एडजस्ट करना है और फिर बैलेंस शीट को भी हमें टोटल कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हमारा टोटल कितना आ रहा है। डायरेक्टली आउटर कॉलम का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल करते हैं हम। ये हो गया 0, यहाँ पे मैं करके देखता हूँ 0 88,520। चलिए अब यहाँ के एक्सपेंडिचर साइड का भी हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 0 0 ये हो गया आपका 72,700 आ गया आपका इस तरफ का एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ गया। अभी हम माइनस कर देते हैं, हमारा इस तरफ का टोटल ज़्यादा है। 88,520 में से माइनस करते हैं हम, ये आ गया 0 2। ओके, ये आ गया 8, यहाँ पे आपका आ गया 5। ओके, 15,820 आपका यहाँ पे आ गया है सरप्लस। ओके, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपका इनकम साइड जो है ज़्यादा है, इनकम साइड को हम दोनों साइड में उतना ही लिख देते। 88,520 है आपका इनकम साइड में, तो हम दोनों तरफ 88,520 लिख देंगे। ओके, अब हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर्स का टोटल किया और हमारे पास 72,700 आ गया। हमने माइनस किया तो हमारे पास 15,820 आ गया है। ओके, तो ये आपका जो 15,820 है क्या है, वो सरप्लस है। टू सरप्लस 15,820। ओके, और सरप्लस को हम क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम ज़्यादा हो गया ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम हो गया। ओके, तो हमारा सरप्लस आ गया। अब हम सरप्लस को क्या करते हैं, सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड सरप्लस 15,820। ओके, अब इसका टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपको 0 1,86,760 आ गया आपका, ये 1,86,760। अब आपका जो बैलेंस शीट है वो ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। यहाँ पे आपका कोई भी बैलेंस नहीं आता है। ओके, तो ये 1,86,760 है, 150 है, तो मिला के कितना हो जाएगा आपका, ये 1,86,910 हो जाएगा। ये 1,86,910। ओके, यहाँ पे आपका 1,86,910 आ गया, तो इस तरफ भी आपका 1,86,910 आना चाहिए। ओके, तो इसे चेक कर लेते हैं हम, 1,86,910 आया है कि नहीं आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 1,86,910 आता है। ओके, इसे आप टोटल करके देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये टोटल हो चुका है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बैलेंस शीट को टैली कर लिया है और हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आई होप
ये जो क्वेश्चन था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।